फैन। हालेलुया, आमीन। ओके, हम लोग पिछले महीने मुझे लगता है कि एनिवर्सरी के दिन में वी स्टार्टेड वन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हालेलुया, और होलीनेस के ऊपर हम लोग कुछ मनन करने की कोशिश कर रहे थे, आमीन, हालेलुया। सो ये विषय को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इसमें और कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। टर्न विथ मी टू 1 सैमुअल चैप्टर 4 वर्स 19 to 22 पढ़ेंगे हम लोग। पहला शमूएल का 4था अध्याय 19 से लेकर 22 तक हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं आपके लिए पहले वचन पढ़ता हूँ। ऐसे लिखा है, एंड एलीज डॉटर इन लॉ फिनहास वाइफ वॉज विथ चाइल्ड नियर टू बी डिलीवर्ड, एंड वे शी हर्ड द टाइडिंग्स that the ark of the Lord was taken and that her father-in-law and her husband were dead. बाइबल कहता है कि फिनहास की जो बीवी थी, हालेलुया, वो गर्भवती थी। और ऐसे लिखा है कि जब एली और एली के दोनों जो लड़के हैं फिनहास और होप्नी, इनका मृत्यु हो गया। सो ऐसे लिखा है कि वो एक बच्चे को जन्म देती है। और ऐसे लिखा है, शी नेम्ड हर चाइल्ड इकाबोद। फिर से रिपीट करता हूँ, एंड शी नेम्ड हर चाइल्ड इकाबोद सेइंग द ग्लोरी डिपार्टेड फ्रॉम इज़राइल। हालेलुया। क्या उसने बोला? बाइबल कहता है कि और परमेश्वर के संदूक के छीन ले जाने और अपने ससुर और पति के मृत्यु के कारण उसने ये कहकर बालक का नाम इकाबोत रखा कि इज़राइल में से महिमा जो है वो चली गई है। हालेलुया, आमीन। ध्यान से अगर हम लोग ये पूरा अध्याय पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाचा को जो संदूक था, जो इज़राइल लोगों के पास था, जो प्रभु के उपस्थिति को दर्शाया करता था, और परमेश्वर की उपस्थिति ये वाचा के संदूक के द्वारा इज़राइल लोगों के साथ हुआ करती थी। ऐसे लिखा है कि वो वाचा का संदूक जो है वो छीन लिया गया फिलिस्तीनी लोगों से। और जैसा वाचा का संदूक छीन लिया गया और इवन एली याजक वहाँ पे मृत्यु एली का हुआ, और उसके दोनों जो एली के जो लड़के थे फिनहास और होप्नी, उन दोनों को भी मार दिया गया। और जैसे ये बात उसको पता चलती है फिनहास के बीबी को, तो बाइबल कहता है कि वो उसके बच्चे का नाम क्या रखती है? इकाबोद रखती है। इकाबोद ये शब्द का नाम है परमेश्वर की महिमा इज़राइल में से चली जाना। तो हम लोग आज इकाबोद के बारे में कुछ सोचने की और मनन करने की कोशिश करेंगे। ये दिस इज़ वन ऑफ द वेरी सैड मैसेजेस कि प्रभु की महिमा जो है या परमेश्वर की उपस्थिति जो है हमसे क्या हो जाती है? चली जाती है, ऐसे लिखा है। हालेलुया। सो क्यों चली जाते हैं, इसका मतलब हमको ध्यान देने की ज़रूरत होगी कि क्यों उसका नाम इकाबोद रखा गया। ये कोई आसान, ये कोई क्या बोलते हैं, कैजुअल बात नहीं थी कि प्रभु की महिमा चली जाना। हालेलुया। परमेश्वर की अगर उपस्थिति मेरे और आपके जीवन में अगर नहीं है, हालेलुया, सो मेरा और आपका कोई भी चीज़ करना, आत्मिक क्यों ना दिखे, वो व्यर्थ है। हालेलुया, आमीन। सो कुछ कारण थे कि उस समय परमेश्वर की महिमा इज़राइल में से निकल गई, या परमेश्वर की उपस्थिति जो थी इज़राइल में से निकल गई। हालेलुया। सो आज हम उन कारणों के ऊपर कुछ मनन करने की कोशिश करेंगे। क्यों प्रभु की महिमा जो अब तक उनके साथ बनी रही थी चली गई? क्या ये अचानक से हुआ? नहीं। हालेलुया, आमीन। सो कुछ कारण थे। सो वी विल मेडिटेट ऑन दोस कॉजेस फॉर द डिपार्चर ऑफ गॉड्स ग्लोरी, कि परमेश्वर की उपस्थिति इज़राइल लोगों के ऊपर से क्यों चली गई, उसके ऊपर हम लोग मनन करने की कोशिश करेंगे। बस सम ऑफ द रीजंस व्हाई द ग्लोरी डिपार्टेड, और उसके ज़िम्मेदार जो थे एली के 2 लड़के थे, उनके ऊपर हम लोग आज कुछ मनन करने की कोशिश करेंगे। एक लड़के का नाम था फिनहास और दूसरे लड़के का नाम था होप्नी। हालेलुया। ये कैसे लोग थे? बाइबल कहता है कि ये लोग याजक वर्ग के लोग थे। कौन थे वो? ये एक याजक वर्ग के लोग थे, और उनके बारे में हम लोग कुछ मनन करने की कोशिश करेंगे। तो व्हाई डिड द ग्लोरी डिपार्टेड, तो हम लोग उस विषय के ऊपर आज बात कर रहे हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति क्यों इज़राइल में से निकल गई। सम ऑफ द रीजंस, यस, वन ऑफ द रीजंस वाज कि द प्रीस्टहुड वाज करप्ट एट दैट टाइम। जो याजक वर्ग जो था वो
ठीक तरह से नहीं काम कर रहा था। हालेलुया। और वही चीज़ों के ऊपर हम लोग आज मनन करने की कोशिश करेंगे। पहला शमूएल में आएंगे हम लोग, 1 शमूएल 2 अध्याय और 12 से 17 पढ़ेंगे हम लोग। 1 शमूएल, पहला शमूएल का किताब 2 अध्याय और 12 से 17 ऐसे लिखा है, नाउ द सन्स ऑफ एली वर कॉल्ड सन्स ऑफ बेलियल, ऐसे लिखा है। हालेलुया। दे न्यू नॉट द लॉर्ड, ये एक वचन में बहुत कुछ मुझे और आपको सीखने लायक मिल सकता है। ऐसे लिखा है कि एली के जो लड़के थे फिनहास और होप्नी, वो कैसे थे, ऐसे लिखा है, वो दुष्ट थे, ऐसे लिखा है। कैसे थे? नाउ द वर्ड बेलियल, बेलियल ये शब्द का अर्थ है वर्थलेस और विकेड। क्या है ये शब्द का अर्थ? वर्थलेस, निकम्मे ऐसे बोल सकते हैं। दुष्ट लिखा है हिंदी में, अधम थे ऐसे लिखा है। एली के जो दोनों लड़के थे कैसे थे? बाइबल कहता है वर्थलेस, विकेड, हालेलुया, करप्ट। तो ये 3 चीज़ याद रखो। कैसे थे एली के लड़के? देवर वर्थलेस, निकम्मे थे, देवर विकेड, हालेलुया, दुष्ट थे, देवर करप्ट। करप्ट को क्या बोलते हैं? भ्रष्ट थे, ऐसे लिखा है। हालेलुया। अगर आप ध्यान से दोगे कि ये 3 चीज़ें जो एली के लड़कों के बारे में लिखी है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो ऐसे लिखा है कि ये दोनों लड़के जो थे ये याजक थे। ना ये सबसे ये स्ट्रेंज है। हालेलुया। मैं समझ सकता हूँ अविश्वासियों के बारे में लिखा है कि वो कैसे है, वो भ्रष्ट है, वो अधम है, वो दुष्ट है। हालेलुया। जिनको यीशु मसीह मालूम नहीं उनके बारे में भी हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, या जो बुराई करते हैं उन लोगों के बारे में ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन याजक वर्ग के लोगों के बारे में कुछ लिखा है। हेलो, किन लोगों के बारे में लिखा है यहाँ पे? नाउ फॉरगेट अबाउट गॉड टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड और वर्ल्डली पीपल, द वर्ड ऑफ गॉड इज सेइंग अबाउट समवन हु नोज द लॉर्ड। क्योंकि ऐसे बाद में लिखा है दे न्यू नॉट द लॉर्ड। क्या लिखा है? वो परमेश्वर को जानते नहीं थे। अब नंबर 1 क्वेश्चन कि बीइंग अ प्रीस्ट, याजक होने के बावजूद क्या लिखा है? वो परमेश्वर को जानते नहीं थे। अब ये दिस इज वन ऑफ द, आज की परिस्थिति ऐसी है, हमें लगते हैं वो याजक, हमें लगते हैं वो प्रभु के सेवक, लेकिन ऐसे भी हो सकता है दैट दे न्यू नॉट द लॉर्ड। हम लोग कभी कभी डिग्रीज़ के ऊपर, थियोलॉजिकल नॉलेज के ऊपर जाते हैं। मैं आपको एक चीज़ आगाह करना चाहता हूँ कि डोंट गो बाय वर्ल्डली नॉलेजेस, डोंट गो बाय बिब्लिकल नॉलेजेस ऑल्सो। वन ऑफ द मेजर थिंग विच वॉज मिसिंग इन द लाइफ्स ऑफ फिनहास एंड होप्नी वॉज द फियर ऑफ द लॉर्ड। ये सबसे बड़ी बात है आज। हालेलुया, आमीन। शायद वो उनको एली ने याजक करके रखा रहेगा वहाँ पर काम करने के लिए, बट द नंबर 1 थिंग विच वॉज मिसिंग इन देयर लाइफ्स वॉज रेवरेंशियल फियर ऑफ द लॉर्ड। बोलो सब लोग, रेवरेंशियल फियर ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर के प्रति आदर युक्त भय। बोलो सब लोग, परमेश्वर के प्रति आदर युक्त भय होना बहुत ज़रूरी है। सो यू माइट बी अ मिनिस्टर इन द किंगडम ऑफ गॉड, यू माइट बी अ मिनिस्टर इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड, बट येट ऐसे भी हो सकता है कि आप परमेश्वर को जानते नहीं। सो बोथ ऑफ देम, फिनहास एंड होप्नी, दे लैक्ड द फियर ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। याजक होने के बावजूद बाइबल कहता है कि उनके अंदर परमेश्वर के प्रति क्या नहीं था? याजक होने के बावजूद वो विकेड थे, याजक होने के बावजूद वो वर्थलेस थे, याजक होने के बावजूद वो दुष्ट और अधम थे। हालेलुया। और बाइबल हमको कहती है कि हम लोग भी याजक है ना। हम लोग पतरस के पत्र में पढ़ते हैं जब 2 पीटर में, तुम तो चुने हुआ वंश हो, तुम तो याजकों का समूह हो। और इसके लिए प्रभु यीशु मसीह नया नियम में एक बार कहते हैं, तुम मुखों से तो मेरी आराधना करते हो, पर आपके मन जो है, आपके हृदय मेरे से दूर है। हेलो, तो मैं फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ, यू माइट बी अ मिनिस्टर ऑफ द लॉर्ड, you might be a person who is having theological knowledge, you might be a person who is having theological degrees, लेकिन if you don't have reverential fear of the Lord, everything is zero. हेलो, आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? फिनहास एंड होप्नी के अंदर ये कमियां थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं चर्च।
देखो प्रोवर्ब्स 9 और वर्स 10 हमको बाय हार्ट होता है, बहुत बार हम लोग ये सुनते हैं वचन को। नीति वचन का 9वां अध्याय और 10वां वचन, इट सेज द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। पढ़ा सबने, सुना सबने? हाफ ट्रूथ है, हमको हाफ ट्रूथ बहुत पसंद है, हम लोग एक ही चीज़ है उठाते हैं और बाकी का छोड़ देते। द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। परमेश्वर का भय जो है वो किसका? बुद्धि का आरंभ है, ऐसे लिखा है। बी पार्ट क्या लिखा है मालूम है? इट सेज और द नॉलेज ऑफ द होली वन इज अंडरस्टैंडिंग। किसका ज्ञान चाहिए? सबसे पहला बात तो सिर्फ परमेश्वर का नहीं, पवित्र परमेश्वर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हिंदी में ऐसे लिखा है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। कैसा ईश्वर? परम पवित्र ईश्वर को जानना बहुत ज़रूरी है। सो इफ़ यू हैव नो एनकाउंटर विद द गॉड हु इज़ होली, तो यू आर मिसिंग समथिंग। You might know a God who is a provider. You and I might know a God who is a provider, who is a healer, who is a savior. But if you don't have encounter a God who is a holy God, then you are missing something. Bible कहता है कि and the knowledge of the Holy One is understanding. तो इसका मतलब you and I need to have a true understanding and revelation of who our God is. He is holy God. बोलो हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? पवित्र परमेश्वर है। हाँ, ये ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, मैं आपको बता रहा हूँ। सो रेवरेंशियल फियर इज मिसिंग इन मेनी ऑफ क्रिश्चियन ग्रुप्स एंड क्रिश्चियनडम दीज डेज। परमेश्वर के प्रति आदर युक्त भय आज नहीं है मसीह देह में इन दिनों में, और उस विषय में हम लोग आज बात करने की कोशिश करेंगे। सी लेट अस लुक एट सम ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड, जो इजराइल को परमेश्वर ने खुद को प्रकट किया सिनाई पर्वत पर। देखो एक्सोडस 24 वर्स 19 में आपके लिए पढ़ता हूँ। निर्गमन का 24 अध्याय और 17 वचन ऐसे लिखा है, एंड द साइट ऑफ द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड वॉज लाइक डिवोरिंग फायर। मैं आपके लिए एक्सोडस 24 वर्स 17 पढ़ रहा हूँ। निर्गमन का किताब 24 अध्याय और 17 वचन ऐसे लिखा है, एंड द साइट ऑफ द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड वॉज लाइक डिवोरिंग फायर ऑन द टॉप ऑफ द माउंट इन द आईज ऑफ द चिल्ड्रंस ऑफ इज़राइल। हिंदी में ऐसे लिखा है, इज़राइलों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग सा दिख पड़ता था। क्या लिखा है? हाउ वॉज द सीन? वहाँ का सीन कैसा था? द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड वॉज लाइक एन डिवोरिंग फायर। बोलो सब लोग, डिवोरिंग फायर। यही ट्रुथ बाद में इब्रानी का किताब का जो लेखक है वो लिखता है। सुनो ध्यान से, अंडरलाइन करो ये वर्स आपके बाइबल में। एक्सोडस 24 वर्स 7, द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर की महिमा कैसी है? हमने अभी पढ़ा कुछ समय में कि द ग्लोरी डिपार्टेड। हमने क्या पढ़ा? द ग्लोरी डिपार्टेड फ्रॉम इजराइल बिकॉज आर्क ऑफ कवनेंट हैड गॉन इन द हैंड्स ऑफ फिलिस्टीन्स। यहाँ पर लिखा है द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड कैसी है? इट इज़ लाइक अ डिवोरिंग फायर। आप समझो, यही ट्रुथ हमको इब्रानी की किताब में लिखी गई है। इब्रानी का किताब 12वां अध्याय और 28-29 में आपके लिए पढ़ता हूँ, आप ये नोट कर लो ये वर्सेस। इब्रानी का किताब हिब्रूज चैप्टर 12 वर्स 28 एंड 29, इट सेज, wherefore we receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace. For what purpose? Whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear. अंडरलाइन करो ये बाइबल में आपके, whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear, for अंडरलाइन करो ये वर्स अगेन, और गॉड इज द कंज्यूमिंग फायर। कैसा परमेश्वर है हमारा? हिंदी में आपके लिए पढ़ता हूँ, ऐसे लिखा है, उस अनुग्रह को हाथ में न जाने दे जिसके द्वारा हम भक्ति और भय रहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें या ऐसी आराधना कर सकते हैं। परमेश्वर की हमने कैसी आराधना करनी है, कैसी भक्ति करनी है? बाइबल कहते हैं, आगे लिखा है, जिससे वह प्रसन्न होता हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है भस्म करने वाली क्या है? आग है। सो हाउ आवर गॉड इज? ही इज लाइक अ कंज्यूमिंग फायर। सो मेरा और आपका चाल चलन, मेरी और आपकी सेवकाई, मेरा और आपका जीवन कैसे होने चाहिए? आदर युक्त होना चाहिए उसके प्रति। इस मेरे जीवन में और आपके जीवन में अगर परमेश्वर के प्रति वो रेवरेशनल फियर और वो गॉडली फियर अगर नहीं है, तो हम बार बार उसके विरुद्ध में काम करते रहेंगे।
सो रेवरेंशियल फियर इन द एरियाज ऑफ वर्शिप हमने अभी पढ़ा। रेवरेंशियल हम लोग आदरयुक्त भक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। कलीसियाओं में आदरयुक्त भक्ति होनी चाहिए। कैसी युक्त भक्ति? फिर से रिपीट करता हूँ, हमारे कलीसियाओं में कैसी भक्ति होनी चाहिए? आदरयुक्त भक्ति होनी चाहिए। रेवरेंशियल फियर इन द एरियाज ऑफ वर्शिप, इवन रेवरेंशियल फियर इन द एरियाज ऑफ मिनिस्ट्री एंड सर्विंग। सेवकाई के क्षेत्रों में आदरयुक्त भय होना चाहिए। रेवरेंशियल फेयर इवन इन द एरियाज ऑफ गिविंग, क्योंकि अगर हम ध्यान से पढ़ोगे, अगर होप्नी और फिनास के बारे में बाइबल कहता है कि जो सैक्रिफाइसेस लोग लेके आते थे उसमें से अच्छा भाग वो खुद के लिए रखते थे, ऐसे लिखा है। एंड दे यूज्ड टू टेक दोज थिंग्स बाय फोर्स। कैसे लेते थे? क्या फोर्स को क्या बोलते? दे यूज्ड टू टेक इट बाय, जबरदस्ती लेते थे, ऐसे लिखा है। Hallelujah. So there was corruptions also in the areas of sacrifices. So we need that reverential fear. Reverential fear in obeying the word of God. प्रभु के वचन के प्रति हमारे अंदर आदर युक्त भय होना बहुत ज़रूरी है। God is looking at a generation who trembles at His word. परमेश्वर कैसे जनरेशन की, कैसे वंश की खोज में है चर्च, who trembles at his word. Isaiah 66 verse 2, यशायाह का किताब 66 अध्याय वर्स 2 में ऐसे लिखा है, to the man will I look, even to him that is poor and of a contrite spirit and trembles at his word. परमेश्वर की आग जो है किन लोगों के ऊपर है? उसकी आग जो है वो दीन लोगों के ऊपर, उसकी आग जो है खेदित मन के लोगों के ऊपर भी है, और उसकी आग भी उन लोगों के ऊपर है जो उसके वचन से थरथराते हैं, ऐसे लिखा है। So when it comes to obeying the word of God, you and I needs to tremble at His holy word. अगर आज भी प्रभु के वचन हम जब सुनते हैं, प्रभु की सच्चाई हम जब सुनते हैं, और प्रभु के वचन के प्रति मेरा और आपका नज़रिया अगर कैजुअल है चर्च, तो यू आर लिविंग अ लाइफ ऑफ डिसोबीडियंस दीज डेज। मैं और आप जो है आज्ञा उल्लंघन के पातकों में है, क्योंकि हमारे अंदर प्रभु के वचन के प्रति जो है आदरयुक्त भय नहीं रहा है। हालेलुया। तो क्या हम फिनहास और होप्नी जैसे हैं? हालेलुया। दे वर सर्विंग in the areas of offering, they were serving in the areas of sacrifices, but they do not have the fear of the Lord there. यिर्मयाह का किताब 48 एंड वर्स 10वां वचन देखो क्या लिखा है। हमने एक पढ़ा कि देयर शुड बी रेवरेंस, देयर शुड बी रेवरेंशियल फेयर इन द एरियाज ऑफ वर्शिप। हालेलुया। जो कि लोग उन समय की जो वर्शिप थी वो बलि चढ़ाते थे। हालेलुया। और फिनास और होप्नी जो है वो उन क्षेत्रों में बाइबल कहता है वो करप्ट थे। देन हमने पढ़ा कि दे वर डिसोबीडिएंट चाइल्ड ऑफ गॉड, वो लोग जो है आज्ञा न मानने वाले लोग होते। बाइबल हमने अभी पढ़ा आइज़ाया 66 वर्स 2 कि वी गॉड इज़ एक्सपेक्टिंग अस टू बी पीपल हु ट्रेम्बल्स एट हिज होली वर्ड। उसके वचन के प्रति थरथराने लोगों के खोज में परमेश्वर इन दिनों में। वी आर रीडिंग रेवरेंशियल फेयर इन द एरियाज ऑफ सर्विस। सेवकाई के क्षेत्रों में भी परमेश्वर के प्रति भययुक्त आदर होना बहुत ज़रूरी है। देखो जेरिमाया 48 वर्स 10 क्या लिखा है। यिर्मयाह का किताब 48 अध्याय और वर्स 10 ऐसे लिखा है, कर्स्ड बी ही दैट डूथ द वर्क ऑफ द लॉर्ड डिसाइटफुली। कैसा काम करते हैं? बाइबल कहता है शापित है वह जो यहोवा का काम आलस से करता है। अरे मैं जब ये बड़ा वर्स पढ़ा ना, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ आपको, कोई भी चीज़ जो परमेश्वर के भवन से ताल्लुकात रखती है, मैं रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनो, कोई भी चीज़ जो परमेश्वर के भवन से, परमेश्वर के राज से, परमेश्वर से रिलेटेड है, परमेश्वर से ताल्लुकात रखती है, वो कोई भी काम जो है हल्के हाथों से करो मत। आप समझ रहे हो क्या बोलो? डिसाइडफुली मतलब क्या है? हिंदी में ट्रांसलेशन उसका ऐसे लिखा है, आलस से करते। कैसे करते? आराम से। प्रभु का काम है तो कैसे करते विश्वासी लोग? आराम से। देखने वाला कोई नहीं, अकाउंटेबिलिटी नहीं है कुछ भी। हालेलुया। आमीन। वही हमको बॉस बोलेगा 5 बजे आओ तो हम लोग 4:45 को ही पहुंच जाएंगे, बॉस चिल्लाएगा, पर वो आदरयुक्त भय हमको कलीसिया में आने के लिए नहीं है। कोई भी चीज़ में इसके लिए बोलो, इट सेज कि हम कैसी सेवकाई करते हैं परमेश्वर के प्रति। तो इसका मतलब मेरा मिनिस्ट्री जो है, मेरी सेवकाई जो है, उसमें एक्सीलेंस होना बहुत ज़रूरी है। हेलो,
उसमें निपुणता होनी बहुत ज़रूरी है। वो हल्के हाथों से और आलस से करो मत कभी भी। हेलो चर्च, कैसे विश्वासी है मैं और आप आज? बाइबल कहता है कि शापित है वो जो यहोवा का काम जो कैसे करता है, आलस से, आराम से। सांसारिक काम हम सीरियसली करते हैं, जिम्मेदारी हम बाकी की चीज़ों में सीरियसली करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू द हाउस ऑफ द लॉर्ड, व्हेन इट कम्स टू द किंगडम ऑफ गॉड, हम बहुत हल्के में लेते हैं परमेश्वर की बातों को। नहीं चर्च, तो आप होपनी और फिनांस के कैटेगरी में आ गए। फिर व्हाट काइंड ऑफ प्रीस्ट आर यू देन? अगर हम भी याजकों का समुदाय, सिर्फ याजकों का समुदाय नहीं लिखा है, इंग्लिश में रॉयल प्रीस्ट लिखा है, तो आप और मैं सोचो कि मेरा और आपका काम जो है प्रभु के प्रति कैसे होना चाहिए। क्या मेरे और आपके कामों में निपुणता नहीं होनी चाहिए? वो एक्सीलेंस नहीं होनी चाहिए? अगर हम काम में अच्छा, हमारे वर्क प्लेस पे अगर हम अच्छा काम करते हैं, तो डोंट यू थिंक सो इवन गॉड एक्सपेक्ट्स अस टू बी, परमेश्वर जो हमसे अपेक्षा करता है कि उसका काम भी हम वही एक्सीलेंस से करें। आदरयुक्त भय नहीं है सेवकाई करने के लिए भी। साम भजन संहिता 2 अध्याय 11 वचन ऐसे लिखा है, सर्व द लॉर्ड विथ फियर एंड रिजॉइस विथ ट्रेमलिंग। कैसी सेवकाई करो उसकी? सर्व द लॉर्ड विथ फियर लिखा है, फियर। बोलो सब लोग, सर्व द लॉर्ड। कैसे उसकी सेवकाई कैसे करो? विथ फियर। तुम्हारे और मेरे अंदर क्या होना चाहिए? भय होना चाहिए सेवकाई जब करते हैं। इट इज़ नॉट, मैं हमेशा ये बात रिपीट करता हूँ हमेशा, मिनिस्ट्री इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। सेवकाई करना ये क्या बोलते हैं, किसका बिछोना नहीं है, फूलों का बिछोना नहीं है। आपके अंदर वो आदर युक्त भय होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही कैजुअली हम चीज़ें नहीं ले सकते चर्च, व्हेन इट कम्स टू ओबेइंग द वर्ड ऑफ गॉड। ऐसे ही हम उसकी सेवकाई नहीं कर सकते अगर उसके वचन के प्रति आप थरथराते नहीं हो तो। बिकॉज वी वुड बी अकाउंटेबल टू गॉड वन डे फॉर हिज होली वर्ड, फॉर नॉट ओबेइंग हिज होली वर्ड। So Eli's son lost the fear of God in the areas of sacrifice, where you and I have lost the fear. एली के बच्चों ने क्या हुआ? एली के बच्चों ने कहाँ पर खो दिया वो भय? सैक्रिफाइस के क्षेत्रों में। मेरे और आप ने कहाँ पर खोया है प्रभु के प्रति भय? आराधना के क्षेत्रों में, देने के क्षेत्रों में, वचन मानने के क्षेत्रों में, या सेवकाई के क्षेत्रों में। वेयर हैव वी लॉस्ट द फियर ऑफ गॉड? ये मैंने और आपने मनन करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, एली और उसके दोनों बच्चों ने जो जिसके कारण बाइबल सेज द ग्लोरी डिपार्टेड फ्रॉम इज़राइल। पहला शमूएल 2:22 में आपके लिए पढ़ता हूँ। सो फर्स्ट हमने एक चीज़ पढ़ी फिनहास और होप्नी के बारे में, कि बाइबल कहता है कि वो अधम थे, बाइबल कहता है वो दुष्ट थे, बाइबल कहता है कि वो अर्पणों के क्षेत्रों में परमेश्वर का भय मानते नहीं थे। सो सबसे पहली बात, हालेलुया। तो सेकेंड थिंग कि ये दोनों एली के जो बच्चे थे वो कैसे थे? पहला शमूएल 2:22 ऐसे लिखा है, नाउ एली वॉज वेरी ओल्ड। एली याजक जो था वो बहुत बूढ़ा हो चुका था। एंड हर्ड ऑल दैट हिज सन डिड अनटू ऑल द इज़राइल, और उसने सुना कि वो कैसे इज़राइल के प्रति बर्ताव कर रहे हैं। And how they lay with the woman that assembled at the door of the tabernacle of the congregation. क्या लिखा है ऐसे? और एली तो अति बुढ़ा हो गया था और उसने सुना कि मेरे पुत्र सारे इज़राइल के साथ में कैसा व्यवहार करते हैं। और ऐसे लिखे, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग वे कुकर्म क्या करते थे। क्यों लिखा है उनके बारे में वो अधम थे? क्यों लिखा है उनके बारे में वो दुष्ट थे? क्यों लिखा है उनके बारे में उनके अंदर यहोवा परमेश्वर का भय नहीं था? इसी के लिए नहीं था क्योंकि बाइबल कहता है कि वो व्यभिचार में भी फंसे हुए थे। और इसके लिए मैं बार बार आपको हाईलाइट कर रहा हूँ ये साल में, हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? इज़ अ होली गॉड। तो मेरा और आपका आचरण कैसा होना चाहिए? उसके प्रति पवित्र होना चाहिए। तो मेरी और आपकी कोशिश
हर दिन ब दिन, हर क्षण, हर हफ्ते, हर महीना, हर साल पवित्रताई में मैं और आप कैसे बढ़ सके, ये होनी चाहिए, तो ही हम उसको प्रसन्न कर सकते हैं। चर्च जो याजकों का ड्रेस कोड था उस समय, डू यू नो, उसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। देखो एक्सोडस 28:2 में लिखा है, दिस वर द होली गारमेंट्स ऑफ प्रीस्ट्स, ये पवित्र वस्त्र थे याजकों को पहनने के। निर्गमन का किताब 28 अध्याय और दूसरा वचन ऐसे लिखा है, एंड दाउ शाल मेक होली गारमेंट्स फॉर एरन दाई ब्रदर फॉर ग्लोरी एंड फॉर ब्यूटी। क्या लिखा है, किसके लिए, क्या क्या लिखा है, और तू अपने भाई हारून के लिए वैभव और शोभा के निमित्त पवित्र वस्त्र बनाना। तो कैसे वस्त्र थे वो, इवन जो याजकों का पहराव था वो कैसा था, इट वॉज होली, दे यूज्ड टू वेयर होली गारमेंट्स बिफोर द लॉर्ड, हालेलुया। और यही याजक होफनी और फिनास के बारे में कहता, हमने पढ़ा, दे डिफाइल्ड दिस गारमेंट्स। मुझे और आपको परमेश्वर ने, He has given us clothes of righteousness and many a times, और बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, we defile these clothes of righteousness। ये नीतिमत्व के जो वस्त्र है, हम पाप कर कर, अशुद्ध बातें कर कर हम लोग क्या करते हैं, उसको अशुद्ध बनाते हैं। और यही फिनास और होपनी के बारे में लिखा गया है। प्रकाशित वाक्य में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, हालेलुया। और ये आप ध्यान से इसके ऊपर पढ़ो, मनन करो। वहाँ पर एक आराधना होते हुए हम देखते हैं, और वो आराधना जो है, सुनो ध्यान से, मैं क्या, वो आराधना जो है एक विशिष्ट समुदाय के लोग कर रहे हैं, वो ऑर्डिनरी लोग नहीं है। सुनो मैं क्या बोल, वो ऑर्डिनरी लोग नहीं है। स्वर्ग में यूहन्ना को परमेश्वर एक समूह दिखाता है, और वो समूह एक विशिष्ट समूह है, हालेलुया, जो परमेश्वर की आराधना जो है वो विशेष प्रकार से कर रहे हैं, क्योंकि वो विशेष लोग हैं। उनके बारे में कुछ पढ़ेंगे हम लोग। देखो प्रकाशित वाक्य में सभी लोग आओ, मैं चाहता हूँ आप जब घर पे जाओगे तो ये फिर से पढ़ना आप। रेवल्यूशन चैप्टर 14, प्रकाशित वाक्य 14वां अध्याय और 1 से 4 वचन हम लोग पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। देन आई लुक्ड एंड बिहोल्ड अ लैम्ब standing on Mount Zion, and with him 144,000 having his father's name written on their foreheads। क्या लिखा है यहाँ पर कि मैंने कुछ समुदाय को खड़े हुए देखा, और वो कितने लोग थे, 1,44,000। बोलो सब लोग, 1,44,000, 1,44,000 लोक आराधना करत आहेत असं लिहिलं इकडे। सो 1,44,000 लोग जो है वहाँ पर खड़े हैं और मेमने की आराधना कर रहे हैं, ऐसे लिखा है। ऐसे लिखा है, और हैविंग हिज फादर्स नेम रिटन वेयर ऑन देयर फोरहेड्स। सो लेट योर फोरहेड बी रिजर्व फॉर फादर्स नेम। हेलो, क्या लिखा है, तुमचे कपाळ पित्याच्या नावासाठी राखून ठेवा, राख लावायसाठी नाही। हेलो, मैं जो आपको बता रहा हूँ ना चर्च, दिस इज़ व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड इज़ टेलिंग अस टू डू। हाँ, हालेलुया, आमीन। और यही बात हमको जब वर्ड मालूम नहीं होता है कि मेरा माथा जो है किसके लिए रिजर्व होना चाहिए, फॉर द फादर्स नेम। यहाँ पर एक समुदाय के बारे में लिखा है 1,44,000, वो शायद यहूदी लोग हैं। वो बाइबल आप जो पढ़ते हो प्रकाशित वाक्य में, शायद वो 12,000 हर एक ट्राइब के लोग हैं वो। पर तुमको मतलब इवन दे हैव रिजर्व देयर फोरहेड्स, वाई, फॉर द फादर्स नेम। ये फोरहेड जो उनका है वो रिजर्व्ड है, किसके लिए, राख लगाने के लिए नहीं, पिता का नाम लगाने के लिए है वहाँ पर वो। द वर्ड ऑफ गॉड सेज, आई हर्ड द साउंड ऑफ हार्पिस्ट्स प्लेइंग देयर हार्प्स। और वो क्या कर रहे हैं वो लोग वहाँ पर, देर इज एन वर्शिप अलॉन्ग विथ इंस्ट्रूमेंट्स। द सॉन्ग एज इट वर अ न्यू सॉन्ग बिफोर द थ्रोन, बिफोर द 4 लिविंग क्रीचर्स एंड द एल्डर्स। नो वन कुड learn that song except the 144,000 who were redeemed from the earth। तो एक अलग विशिष्ट समुदाय है स्वर्ग में जो उसकी आराधना कर रहा है, और जो गाना गा रहा है वो किसी को नहीं समझ रहा है। इसका मतलब एक स्पेशल कैटेगरी की वर्शिप टीम है वो। सुनो ध्यान से, क्यों है ये स्पेशल कैटेगरी के लोग, अभी हम लोग पढ़ेंगे ध्यान से। इट सेज, दीज आर द पीपल, आगे का वचन लिखा है, दीज आर द पीपल who have not defiled with women's। अंडरलाइन करो आपको बाइबल में, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने
स्त्री संग कोई भी शारीरिक काम किया नहीं है। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? दीज आर द वंस हु वर नॉट डिफाइल्ड विथ वुमेन्स फॉर दे आर वर्जिन्स। क्या लिखा है? वो कौन है फिर? वो कुंवारी है। एक समुदाय के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग जो स्वर्ग में है। एक विशिष्ट प्रकार का ये समुदाय है, वो आराधना कर रहे हैं परमेश्वर की, और ऐसे गाने गा रहे हैं जो किसी को मालूम नहीं, सिर्फ मेमने को और उनको मालूम है। आप समझ रहे हो? दे वर सिंगिंग अ न्यू सॉन्ग। किस प्रकार का समुदाय है वो? जिन्होंने खुद को पवित्र रखा है। कळतं काय सांगतोय? ये कैसा समुदाय है चर्च? ये विशेष समुदाय क्यों है? बिकॉज बाइबल सेज दे आर वर्जिन। वर्जिन मतलब क्या? उन्होंने खुद को परमेश्वर के प्रति और अपने स्वर्गीय पति के प्रति शुद्ध और पवित्र रखा है। सो देर इज अ रिवॉर्ड इन हेवन। सुनो मैं अभी क्या बोल रहा हूँ। देर इज अ रिवॉर्ड इन हेवन फॉर लिविंग अ होली एंड अ प्योर लाइफ बिफोर गॉड। हेलो, एक प्रतिफल मिलेगा तुमको और मुझको जब हम परमेश्वर के प्रति, उसके मेमने के प्रति शुद्ध और पवित्र जीवन जिएंगे तो। हालेलुया। बाइबल कहता है कि आगे का वचन बहुत अच्छे लिखा है, ऐसे लिखा है, दीज आर द वंस हु फॉलो द लैम्ब वेर एवर ही गोज। हाँ, क्या कैसे लोग हैं वो उन्होंने खुद को मेमने के प्रति खुद को शुद्ध और पवित्र ही नहीं रखा है। बाइबल कहता है जहाँ जहाँ मेमना जाता है वहाँ पर वो क्या करते? उसके पीछे जाते। दे आर लैम्ब फॉलोअर्स। अंडरलाइन करो आपको बाइबल में, मेमने के पीछे पीछे जाने वाले लोग हैं। चर्च, संसारिक बातों के पीछे पीछे जाने वाले लोगों के लिए रिवॉर्ड नहीं है। ट्रेडिशंस के पीछे पीछे जाने वाले लोगों के लिए स्वर्ग में रिवॉर्ड नहीं है। सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। देयर इज अ रिवॉर्ड फॉर पीपल हु विल फॉलो द लैम्ब वेरेवर ही गोस। तो इसका मतलब जो मेमना कहता है उसके किताब में मैंने और वो आपने करना पड़ेगा। और इसके लिए सेवकाई करने के स्थानों में, सेवकाई करने के तरीकों में अगर आदर युक्त भय नहीं है तो प्रतिफल भी नहीं है। ये आसान नहीं है चर्च। हमको बचपन से हमको मालूम है, हमको सब आता है। नहीं चर्च, देयर शुड बी अ रेवरेंशियल फियर इवन व्हाट यू प्रीच टू पीपल। हेलो, एक समुदाय है वहाँ पर। आराधकों के बारे में अभी एक बात बोलना चाहूँगा। चर्च, देयर इज़ अ प्लेस ऑफ सच पीपल हु आर वर्शिपर्स। हाँ, तो यू बेटर पुल ऑन योर सॉक्स, आमीन, कि यू लिव अ होली एंड अ प्योर लाइफ बिफोर द लॉर्ड। हमने पढ़ा लास्ट टाइम कि वो हिल टॉप का जो एरिया है वो कैसा है? वो पवित्र है। जिसकी आराधना हम कर रहे हैं वो खुद भी पवित्र है। सो आपका लाइफ उसको संतोष देने वाला, आपका लाइफ उसको प्रसन्न करने वाला होना चाहिए। ये ऐसे लोग 1,44,000 लोग जो है, ये बाइबल कहता है दे आर सोल्ड आउट फॉर गॉड। और कैसे आराधक है वो? ये बैच कैसा है? ये बैच पवित्रताई में चलने वाला बैच। ये बैच जो है जहाँ जहाँ मेमना जाता है वहाँ वहाँ जाने वाला बैच है। प्रभु हमको ऐसे लोग बनाए चर्च, लैम्ब फॉलोअर्स। हालेलुया। मेमने के पीछे पीछे जहाँ वो जाएगा वहाँ मैं जाऊँगा, जो वो बोलेगा, जो मैं करूँगा वो आप फॉलो करोगे। दैट इज व्हाट लैम्ब फॉलोअर्स आर। देयर इज अ पनिशमेंट और देयर इज अ जजमेंट रिटर्न स्पेसिफिकली फॉर पीपल हु आर इम्प्योर। सुनो ध्यान से, अभी ध्यान से बता रहा हूँ ये वर्स। अब आप ध्यान से सुनो ये वचन को। देयर इज़ अ पनिशमेंट और देयर इज़ अ जजमेंट ऑन पीपल हु लिव अ इम्प्योर एंड अनहोली लाइफ। 2 पीटर में आएंगे, दूसरा पत्रस, दूसरा अध्याय 9 और 10 वचन ऐसे लिखा है। ध्यान से पढ़ो, आपके बाइबल में लिख लो ये वर्स। 2 पीटर दूसरा अध्याय, दूसरा पत्री का दूसरा अध्याय 9 और 10 वचन ऐसे लिखा है। द लॉर्ड नोज हाउ टू डिलीवर द गॉडली आउट ऑफ टेम्पटेशंस। प्रभु जानता है अपने बच्चों को परीक्षाओं में से कैसे बाहर निकाले। एंड टू रिजर्व द अनजस्ट अंडर पनिशमेंट फॉर द डे ऑफ जजमेंट। डे ऑफ जजमेंट के लिए कुछ लोग परमेश्वर रखने वाला है। वो कैसे लोग हैं अभी मैं आपको बता रहा हूँ। वो किस प्रकार के लोग हैं वो हम लोग अभी सोच रहे हैं और मनन कर रहे हैं। एंड एस्पेशली दोज हु वॉक अकॉर्डिंग टू द फ्लैश। किन के लिए जजमेंट है, किन के लिए न्याय है? बाइबल कहता है उनके लिए। एंड एस्पेशली दोज who walk according to the flesh in the lust of uncleanness and despise authority।
ऐसे लिखा है, न्याय उनके लिए आएगा जो अशुद्ध है और अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते हैं, उनके लिए न्याय है। सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या लिखा है। और ऐसे लिखा है, और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं, वे दीठ है और ठट्टा उड़ाते हैं। परमेश्वर जो है वो बाइबल कहता है, ही विल रिजर्व हिज जजमेंट फॉर पीपल हु आर नॉट होली एंड हु डोंट लिव अ लाइफ विच इज़ प्लीजिंग टू गॉड। इसके लिए बाइबल कहता है कि यहाँ पर लिखा है कि पनिशमेंट उनके ऊपर आएगा जो हु वॉक अकॉर्डिंग टू द फ्लैश इन द लस्ट ऑफ अनक्लीननेस एंड डिस्पाइस ऑथोरिटी। हालेलुया। सो इसके लिए मैं बार बार आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, प्रभु मैं आपके प्रति पवित्र जीवन जीऊँ। सो आप क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, आपका थॉट लाइफ कैसा है। हालेलुया। आपका क्या देखते हैं इन दिनों में, क्या करते हैं इन दिनों में, बहुत मायने रखता है चर्च। आपको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, आपको बाउंड्रीज डालनी पड़ेगी उन चीज़ों के ऊपर। देख, क्या मैं और आप एक नए नियम के याजक हो का समुदाय होने के नाते, क्या मैं और आप फिनहास और होपनी के मार्गों पे चल रहे हैं चर्च? क्या उनके ही जैसे मेरे और आपके अंदर पवित्र युक्त भय नहीं है प्रभु के प्रति, सेवकाई के प्रति, आराधना के प्रति, आज्ञा पालन के प्रति? क्या हम परमेश्वर को हल्के में ले रहे हैं इन दिनों में? डू यू नो सैमसन लॉस्ट हिज अनॉइंटिंग ऑन दलाइला's लैप? फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनो। सैमसन गॉड्स मोस्ट अनॉइंटेड पर्सन, हालेलुया। नया नियम, पुराने नियम का हीमैन उसको बोल सकते हैं हम लोग। सैमसन लॉस्ट हिज अनॉइंटिंग ऑन दलाइला's लैप। ही लॉस्ट हिज विजन, ही लॉस्ट स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, and more than anything else he lost the presence of God, ikaboth, the glory departed, जो हमने अभी पढ़ा। हालेलुया। Every time the presence of God it lifts up. Why? Because you and I sins against the Lord. और यही तो हम लोग पवित्र आत्मा को खिन्न करते, बाइबल कहता है। हम वो बातें करते हैं जो डिफाइल करती है इस शरीर को, जो पवित्र आत्मा का मंदिर है। What is Dalilah's lap for you? It might be anger, it might be offense, it might be lust, it might be unforgiveness, it might be bitterness, it might be traditions, it might be worldly things. What is Dalilah's lap for you? फिर से रिपीट करता हूँ, Samson lost his anointing on Dalilah's lap. So what is Dalilah's lap for you? प्रकाशित वाक्य में जो 7 कलीसिया को जो लेटर्स लिखे गए, बाइबल कहता है टू हिम हु ओवरकम्स देयर इज़ अ रिवॉर्ड फॉर पीपल हु ओवरकम्स। अगर आपको कुछ, आपके अंदर कुछ कमज़ोरी है तो बाइबल कहता है कि वी नीड टू बी ओवरकमर्स ओवर दोज थिंग्स। हालेलुया। पवित्र आत्मा के सहायता के द्वारा हम बहुत कुछ कर सकते हैं चर्च। मैं हमेशा ये बात हाईलाइट बार बार करता हूँ। तो प्राइमरी टास्क, पवित्र आत्मा का सबसे पहला काम आपको वरदान देना नहीं है, या आपको सिर्फ सहायता करते रहना नहीं है, वो आपको पवित्रताई में जीवन जीने के लिए भी है। द प्राइमरी टास्क ऑफ होली स्पिरिट इज टू हेल्प यू टू लिव अ होली लाइफ बिफोर द लॉर्ड। उसके लिए परमेश्वर के पीछे लगो, उसके लिए प्रभु को बोलो, प्रभु मैं आपकी सेवकाई जो है परमेश्वर पवित्रताई में करूँ प्रभु। हैव वी डिफाइल्ड आवर बॉडीज दिस डेज चर्च? क्या होपनी और फिनहास की तरह ही गॉड हु हैज़ गिवन अस क्लोथ्स ऑफ राइचियसनेस, हैव वी डिफाइल्ड इट बाय सिनिंग अगेंस्ट द लॉर्ड? बाइबल कहता है कि अगर हम उसके पास में आते हैं और हमारे पापों का अंगीकार करते हैं, बाइबल कहता है ही इज़ अ फेथफुल गॉड, ही इज़ अ जस्ट गॉड, जो हमको हमारे हर एक पापों से शुद्ध कर सकता है, पवित्र कर सकता है। सो वाई कैंट यू गो बिफोर हिम? कीचड़ में ही बैठे रहो मत, उसके पास फिर से जाओ। हालेलुया। आपको बोले मैं सुअर को आप अगर कीचड़ में डालोगे तो उधर ही रहेगा, उसको मजा आती है वहाँ पर। लेकिन अगर शिप को डालोगे वहाँ पर को ज़रा देर वो चिकन में रहेगी, लेकिन वो बाहर आएगी खुद को शुद्ध करने के लिए। तो मैं और आप सुअर नहीं है, मैं और आप कौन है? हम लोग शिप से परमेश्वर की भेड़े हैं परमेश्वर की। एक ये थॉट अपने जीवन में रखो कि आई नीड टू लिव अ प्योर एंड अ होली लाइफ बिफोर द लॉर्ड। यू विल लूज योर अनॉइंटिंग। मैं आपको फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ ये बात। यू विल लूज योर अनॉइंटिंग, यू विल लूज योर विजन, यू विल लूज स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, यू विल लूज टाइम।
you will lose your God given abilities on Dalilah's lap. So don't linger around those things. मैं आपको बता, डेंजरस है, डेंजरस. आपका समय जाएगा, आपका विजन जाएगा, आपका स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जाएगा अगर आप अभी भी उन चीज़ों के आगे पीछे करते रहोगे. सीरियस नोट पे बोल रहा हूँ ये मैं आपको. होपनी और फिनास के बारे में लेके आते, डी नॉट हार्कन द वर्ड ऑफ द लॉर्ड. उन्होंने सुनी नहीं परमेश्वर के ताड़नाओं को. बाइबल कहते हैं वहाँ पे एक प्रॉफिट आया, उसने भी बताया इन दोनों के बारे में. एली को बताया कि देख तुम्हारा मृत्यु ऐसे ऐसे होने वाला है. तभी भी उन्होंने नहीं सुना. करेक्शंस नहीं अच्छे लगते हैं. तभी भी एक प्रॉफिट आकर बताने के बावजूद उन्होंने अपने मार्गों को सुधारा नहीं, बाइबल कहता है. सो चर्च ये साल में मुझे और आपको फिनहास और होपनी नहीं बनना है. हालेलुया, आमीन. लेकिन वही होपनी और फिनास के साथ में एक बच्चा परमेश्वर के सामने बढ़ रहा था. बाइबल कहता है सैमुअल. तो आपको क्या लगता है उसके सामने कौन आदर्श थे? ऐसे लोग जो करप्ट थे, ऐसे लोग जिनके अंदर परमेश्वर का भय नहीं था, उसके सामने कोई आदर्श नहीं था सैमुअल के सामने. बट येट उसके अंदर परमेश्वर के प्रति आदरयुक्त भय था. और यही मांगो परमेश्वर से कि प्रभु और कुछ नहीं परमेश्वर, शायद आपके अंदर कुछ आत्मिक वरदानी नहीं रहेंगी, पर शायद आप प्रभु का भय मानने वाले लोग होंगे तो यू विल एंड अप इन हेवन. क्योंकि बाइबल हमको ऐसे करता है कि जजमेंट और न्याय उनके लिए प्रभु ने बचा के रखा है, उनके लिए. हमने अभी पढ़ा पतरस में, उनके लिए जो शरीर के अभिलाषाओं के पीछे जाते हैं. सो दैट मीन्स देयर इज अ पनिशमेंट एंड देयर इज जजमेंट फॉर बीइंग इम्प्योर बिफोर द लॉर्ड. सो वॉच आउट व्हाट यू सी. हम फंसते हैं इन चीज़ों पे, मैं आपको बता रहा हूँ. एंड यू विल पे अ हेवी प्राइस फॉर इट. देन टेक हेल्प. क्या करो उससे अच्छा? मदद लो लोगों से. अगर आप किसी कमजोरियों में से जा रहे हो तो टेक हेल्प. कोई ऐसा गॉडली जो प्रभु का सेवक है, टेक हेल्प फ्रॉम हिम. उसको बोलो मेरे लिए इन कमजोरियों के लिए प्रार्थना करो. सी वन ऑफ द मेजर थिंग फॉर सैमसन वॉज नो वन वॉज विलिंग टू करेक्ट हिम. अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना, कोई भी उसको करेक्ट करने, क्यों? बंदा ये था ना, क्या बोलते हैं, नो वन डेयर टू करेक्ट हिम कि भाई तू गलती कर रहा है. प्रॉब्लम हमारा यही है कि वी वांट समवन टू करेक्ट अस. चर्च हमेशा अपने ऊपर कुछ लोगों को रखो जो आपको करेक्ट करेंगे और सही प्रभु का वचन बताएंगे. एल सैमसन की तरह आपका नाश होगा. यू विल लूज योर विजन फॉर द लॉर्ड. पूरे सरमन का सार जो है चर्च कि हैज़ द ग्लोरी डिपार्टेड फ्रॉम द 21st सेंचुरी चर्च. क्या प्रभु की महिमा, परमेश्वर की उपस्थिति 21वीं सदी के कलीसियाओं में से चली गई? आराधना करने के क्षेत्रों में, सेवकाई करने के क्षेत्रों में, वचन बताने के क्षेत्रों में, अर्पण देने के क्षेत्रों में क्या प्रभु की महिमा चली गई है जैसे वो एली के समय में चली गई थी? And only one of the thing which that the holy presence of God can bring in our midst is reverential fear about God. आदरयुक्त भय अगर मेरे और आपके अंदर नहीं है, इसके लिए हमेशा कलीसिया में जब आप जाते हो आपके अंदर क्या होना चाहिए? चर्च, there should be a reverential fear. Hey, the moment I step in the house of God, there should be reverential fear. क्योंकि the God who I serve, the God who you serve, is not an ordinary God. He is not just a compassionate God. वो दया करने वाला, करुणा करने वाला, क्षमा करने वाला ही परमेश्वर नहीं है, लेकिन वो भस्म करने वाली आग भी है. ये मत भूलो कभी. We have taken God casually. We take God casually many a times. हाँ प्रभु माफ़ करेगा, चलता है. But don't forget about one of his attributes. He is also a holy God. हालेलुया, आमीन. सो इसके लिए मुझे और आपको क्या करना पड़ेगा? हमको पवित्रताई में दिन ब दिन बढ़ते जाना पड़ेगा. हालेलुया. उसका पवित्र वचनों के ऊपर प्रभु ने कितने सारे रेमेडीज दिए हैं हमको. हालेलुया, आमीन. सो व्हाई कांट यू रीड द होली वर्ड विच helps you to become holy? Why can't you take the help of Holy Spirit, who himself is Holy Spirit,
इसके लिए बाइबल कहते हैं अगर तुम आत्मा का सहायता के द्वारा शरीर के अभिलाषाओं को कुचलोगे तो तुम जियोगे, पौलुस लिखता है। तो बहुत सारे रेमिडीज है। ही हिमसेल्फ इज यहोवा मकादिस, शुद्ध करने वाला परमेश्वर, पवित्र करने वाला परमेश्वर। अप्रोच हिम चर्च, सर्व हिम विथ होल हार्ट। सिर्फ अपने आत्मा शरीर प्राण से उसकी सेवकाई मत करो सिर्फ, बट सर्व हिम विथ फियर एंड विथ ट्रेम्बलिंग, जो हमने अभी पढ़ा साम 2 में, कि सर्व हिम विथ फियर एंड विथ ट्रेम्बलिंग। सो एज वी हैव गैदर्ड टुगेदर, आस्क द लॉर्ड, सी हम चर्च, हमारा परमेश्वर इतना भला है, इतना अच्छा है। द मोमेंट वी रिपेंट एंड गो बिफोर हिम, जिस समय हम मैं और आप पश्चाताप करते हैं, लॉर्ड वी हैव डिफाइल्ड आवर बॉडीज, हमने परमेश्वर जो धार्मिकता के वस्त्र है प्रभु, उसको हमने अशुद्ध किया है। और हम फिर से जब परमेश्वर के पास जाते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो ही इज सो गुड, ही इज सो काइंड, ही इज सो मर्सीफुल, ही इज सो कंपैशनेट, कि वो फिर से हमें शुद्ध करता है और पवित्र करता है। हालेलुया। डोंट गिव अप। मैं इसके लिए बोलो, टेक हेल्प। क्या करो? सहायता लो। मैं आपको बता रहा हूँ, पवित्रताई में चलना ये एक प्रोसेस है। हालेलुया। इट इज़ अ लैडर। आप समझ रहे हो? बाइबल कहता है हु शैल असेंड टू द हिल टॉप, हमने पढ़ा, परमेश्वर के पर्वत पर कौन चढ़ के जाएगा। सो चढ़ के जाना मतलब देयर इज़ अ प्रोसेस टू वॉक इन होलीनेस। एंड देयर अगर आप नहीं बोलते हो हर दिन पाप को, अगर आप नहीं बोलते हो हर दिन टेम्पटेशंस को, तो क्या होता है? बाइबल कहता है धीरे धीरे और पवित्रताई में और आप बढ़ते 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 जाते हैं। दिस इज वॉट इज द वर्ड ऑफ गॉड, इट टेक्स अस फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी। सो मे गॉड गिव अस ग्रेस। हालेलुया। परमेश्वर मुझे और आपको इन दिनों में अनुग्रह दे पवित्रताई में चलने के लिए। परमेश्वर मुझे और आपको अनुग्रह दे, हालेलुया, हमारी कमज़ोरियों पे जय पाने के लिए। परमेश्वर मुझे और आपको अनुग्रह दे कि हम सांसारिक चीज़ों के ऊपर निर्भर नहीं रहे, हम शरीर के अभिलाषाओं के पीछे नहीं जाए। हमारे यंगस्टर्स ध्यान रखें आप, हालेलुया, आमीन। एवरी डे व्हेन यू से नो टू सिन, यू गो ऑन द नेक्स्ट स्टेप ऑफ गॉड्स होलीनेस। हालेलुया। ये लैडर है, लैडर प्रभु के सामने, पवित्र परमेश्वर के सामने और बढ़ते जाने के लिए, पवित्रताई में और बढ़ते जाने के लिए लैडर है। आज अगर आप कमज़ोरियों में फंसोगे उसमें से बाहर आप भी नहीं आओगे, कल जाकर प्रॉब्लम होएगा। और यही होता है नॉर्मली। थिंग्स विच हैव नॉट ओवरकम इन द अर्ली डेज ऑफ योर यूथेज, बाद में वो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स बनते हैं। और बाद में जब स्ट्रॉन्ग होल्ड्स बनते हैं तो उसमें से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो यही समय होता है। इसके लिए बाइबल लिखता है हे जवान, अपनी जवानी में ही, क्यों लिखा है ऐसा मालूम है? क्योंकि टेम्पटेशन जो है वो हाई होता है यूथेज में। और अगर आप उस यूथेज में अगर आपने जय पा ली, हालेलुया, और क्या बोलते हैं, इससे बढ़कर और इससे अच्छी कोई बात नहीं। तो आप यूसुफ का समान और उन लोगों के समान जो हमने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा कि दे आर लैम्प फॉलोअर्स, वैसे बन जाओगे आप। हालेलुया, आमीन। प्रभु मुझे और आपको वैसे लोग बनाए जो शरीर के अभिलाषाओं के पीछे गए नहीं। दे वर वर्जिन्स। वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। दूल्हा मेरे और आपके लिए आ रहा है, और एक्सपेक्टेशंस क्या है परमेश्वर की? किस दुल्हन के खोज में मालूम है क्या? ऐसी ब्राइड जो वर्जिन है। हेलो, कैसी ब्राइड? जो वर्जिन है। जो वर्जिन मतलब जो शुद्धता में चलती है, जो पवित्रताई में चलती है, ऐसी दुल्हन को लेने के लिए दूल्हा आने वाला है। आपको क्या लगता है कि दूल्हा जो है ऐसे कलीसिया के लिए आएगा जो अडल्ट्री में फंसी हुए, ऐसे दुल्हन को लेके जाएगा हमारा पति, स्वर्गीय पति? नहीं चर्च, ही इज कमिंग फॉर अ ब्राइड हु इज अ वर्जिन, राइट? सो हमको ग्रेस की ज़रूरत है इन दिनों में, हमको अनुग्रह की ज़रूरत है इन दिनों में परमेश्वर के प्रति। हालेलुया, आमीन। सो मेडिटेट ऑन दिस थिंग्स कि वो 1,44,000 लोग जो है, इस स्पेशल कैटेगरी के लोग क्यों थे मालूम है? दे वर लैम्प फॉलोअर्स। मेमने के पीछे, जहाँ जहाँ मेमना जाता है वहाँ वहाँ वो जाने वाले लोग थे। और इसी के लिए उनके लिए स्वर्ग में एक स्पेशल प्राइज है, और परमेश्वर उनको सील किया है अपने नाम से, ऐसे लिखा है। देयर इज़ अ रिवॉर्ड। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, देयर इज़ अ रिवॉर्ड फॉर पीपल हु वॉक बिफोर द लॉर्ड विथ रेवरेंशियल फियर। देयर इज़ अ रिवॉर्ड फॉर पीपल हु वॉक बिफोर द लॉर्ड बाय लिविंग अ होली लाइफ बिफोर हिम। देयर इज़ अ रिवॉर्ड फॉर पीपल हु वॉक इन ओबीडियंस बिफोर हिम।
एक प्रतिफल है उन लोगों के लिए जो खुद को प्रभु के प्रति शुद्ध रखते हैं, पवित्र रखते हैं और पवित्रताई में चलते हैं। हालेलुया, आमीन। हम हमारे अंदर हम जो भक्ति करते हैं प्रभु के प्रति, हम जो उपासना आराधना करते हैं परमेश्वर के प्रति, उसमें आदर युक्त भय होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया, लेट अस प्रे टू द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से अनुग्रह मांगे इन दिनों में। हालेलुया, कैन वी